हेलो एंड वेलकम टू आदित्य क्लासेस। लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिक फॉर्मूले देखे थे और सिंपल इजी क्वेश्चंस लिए थे एक फील लेने के लिए कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है। आज हम प्रीवियस ईयर्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं और इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे को क्या गिवन है, अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ 4 इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 8 men and 6 women इन सच अ वे दैट द ग्रुप मस्ट हैव एटलीस्ट 1 वुमन। इसका मतलब उसमें एक औरत तो होनी ही होनी चाहिए। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, हम विमेन लें और मेल मैन लें। तो अगर आप 0 विमेन लोगे तो 4 मैन हो सकते हैं, 1 विमेन 3, 2 विमेन 2 मैन, 3 विमेन 1 मैन और 4 विमेन 0 मैन। अब इसमें से ये वाला आप नहीं कर सकते क्योंकि हमारे को एटलीस्ट 1 विमेन तो चाहिए। एटलीस्ट 1 का मतलब 1 2 3 या 4 विमेन हो सकती हैं उस ग्रुप में, 0 किसी हालत में नहीं हो सकेंगी। तो अब क्या करें हम, अब हम ऐसे करते हैं कि एक विमेन को सिलेक्ट करने का क्या तरीका हो सकता है। 6 विमेन है, उनमें से एक को सिलेक्ट करने का क्या तरीका हो सकता है, 6C1। और जब आपने इस एक विमेन को सिलेक्ट किया तब मैं क्या करना है कि ये जो 8 मैन है इसमें से कितने मैन सिलेक्ट हो सकते हैं, अभी 3 मैन सिलेक्ट हो सकते हैं क्योंकि आपने विमेन में से कितनी ली है, एक ही विमेन ली है। तो इसका मतलब जब मैंने 6 विमेन में से एक को सिलेक्ट कर लिया है तो अब मैं 8 मैन में से 3 मैन को सिलेक्ट कर लूंगा। या फिर एक और केस हो सकता है कि मैं क्या करूं, उन 6 में से 2 विमेन को सिलेक्ट कर लूं। तो उस टाइम फिर मैं क्या करूंगा, मेल कितने सिलेक्ट कर पाऊंगा, 8 मैन में से 8 मैन है हमारे पास, 8 मैन में से मैं कितने को सिलेक्ट करने होंगे, ओनली 2 को। या फिर क्या किया जा सकता है कि उन 6 में से 3 विमेन सिलेक्ट कर लें, तो उस केस में आपके पास मेल अब एक ही सिलेक्ट हो पाएगा। और या फिर एक लास्ट बात हो सकती है कि आप सारी की सारी ही विमेन सिलेक्ट कर लें, तो उस केस में मेल के अंदर आपको कोई भी सिलेक्शन नहीं करना होगा। तो ये बनी हमारी पूरी स्टोरी जिससे हमारा आंसर आ सकता है। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या है, फैक्टोरियल 6C1, तो ये क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन सी में क्या होता है n-r, 6 - 1 हो जाएगा फैक्टोरियल 5 और एक फैक्टोरियल r और आता है, ये बना हमारा 6C1। फिर हमारे पास है फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 क्योंकि वो हो जाएगा 5 - 3 और एक हो जाएगा फैक्टोरियल 3। फिर और आगे चलते हैं तो हमारे पास है फैक्टोरियल 6, डिनोमिनेटर में 6 - 2 हो जाएगा फैक्टोरियल 4 और एक फैक्टोरियल 2। इधर से आएगा आपके पास फैक्टोरियल 8, 8 - 2 हो जाएगा फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 2। फिर फैक्टोरियल 6 - 3 हो जाएगा 3 और 3 खुद हो जाएगा r। फिर आ जाएगा फैक्टोरियल 8 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 8 - 1 दैट इज फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 1 खुद भी आ जाएगा। और एक लास्ट केस जो आपका बन रहा है वो क्या बन रहा है, फैक्टोरियल 6 - 4 हो जाएगा फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4 खुद आएगा r, यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 - 0 इज फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 0 और आएगा। अब ये फॉर्मूले हमने कहाँ से लिखे हैं, अगर ये आप देखना चाहें तो वो प्रीवियस वाला वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आई विल शेयर द लिंक। हम ये मान रहे हैं कि आपने वो बेसिक लेक्चर देख लिया जिससे कि हमारे को फॉर्मूले पता है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ 6 और 5 दिख रहा है, यहाँ 8 और 5 दिख रहा है, यहाँ पे 6 और 4 दिख रहा है, बड़े वाले फैक्टोरियल्स देख रहा हूँ 8 6 6 3 8 7। तो इनको हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, 6 लिख देता हूँ और साथ में लिख देता हूँ फैक्टोरियल 5। डिनोमिनेटर में क्या है, फैक्टोरियल 5 है और 1 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा, 1 ही बन जाएगा। इधर आपके पास 8 × 7 × 6 × फैक्टोरियल 5 कर देते हैं। नीचे हमारे पास फैक्टोरियल 5 है और एक फैक्टोरियल 3 का एक्सपेंशन करोगे तो 3 × 2 प्लस आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मैं सारा लिख देता हूँ और सिंप्लीफाई करता हूँ, आप भी अपने आप लिख के सिंप्लीफाई कीजिए, पॉज कर दीजिए वीडियो को और फिर अपन टैली कर लेते हैं। तो ये बना है हमारे पास, ये जितने भी हमने कॉम्बिनेशंस लिखे थे इनका एक्सपेंशन। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 ज़ार 6। फैक्टोरियल 6 पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 4 ज़ार 8। फैक्टोरियल 3 इधर कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 होता है 3 × 2 6, इससे कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 7 कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 गया, 2 3 ज़ार 6, फैक्टोरियल 8 भी गया। तो अब हम लिख सकते हैं कि ये सारा कितना हो गया, यहाँ से बचा हमारे पास 6, यहाँ पे बचा हमारे पास 8 ज़ार 7 8 ज़ार 56 प्लस 3 5 ज़ार 15 और यहाँ पे आपके पास है 7 4 ज़ार 28। तो हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर्स तो सारे कैंसिल हो ही गए, 5 4 आर 20 और ये हो जाएगा 8 प्लस 5 3 आर 15
मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि ये पूरा कैंसिल हो गया है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, कैलकुलेटर ले लेते हैं अपन, 56 मल्टीप्लाइड बाय 6, ये हो गया 336। 15 मल्टीप्लाइड बाय 28 हो गया 420। फिर हमारे पास है 20 मल्टीप्लाइड बाय 8 जो कि हो जाएगा 160। फिर हमारे पास है 15 इंटू 1 जो कि हो जाएगा 15। इस सब को अगर हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 36 प्लस 175, ये आ रहा है हमारे पास 931। इसका मतलब ये जो सिलेक्शंस आपको करने हैं 931 वेज में पॉसिबल हैं। इसका मतलब करेक्ट आंसर इज सी। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन आज का, जो कि कॉम्बिनेशन पे था। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन लेटर्स ऑफ वर्ड रिडल्ड बी अरेंज्ड। रिडल्ड को अगर हम यहां देखें तो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, RIDDLED। तो ठीक है, आर अकेला है, आई एक ही बार है, एल एक ही बार है, ई एक ही बार है, लेकिन डी को देखते हैं तो 3 बार है। और ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दीज बी अरेंज्ड, हम कह सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा, 7 हमारे पास वेरिएबल्स या लेटर्स या अल्फाबेट्स हैं, तो हम इनको कह सकते हैं फैक्टोरियल 7। और फिर इसको डिवाइड किससे कर देते हैं, जो भी जना जितनी बार भी रिपीट हो रहा हो, एक ही जना है जो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो फैक्टोरियल 3। तो ये बन जाएगा आपका 7 6 5 4, और फिर लिख देता हूं फैक्टोरियल 3, डिनोमिनेटर में है फैक्टोरियल 3, ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बच जाएगा 4 5 20, 26 120, 120 इंटू 7 इज 840। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 840। तो इस रिडल्ड वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास करेक्ट आंसर इज 840। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म्ड बाय सिलेक्टिंग out of 4 men and 5 women. In how many different ways can the committee be formed if it should have 2 men and 3 women? तो इस बार तो हमारे को काफी रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है कि हमारे को पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ही उठाना है। तो कितने तरीके से हो सकता है ये, 5 मेंबर्स है, कितने हमारे पास, 4 मेन है, उनमें से 2 मेन आने चाहिए, तो 4C2। एंड उसी टाइम में हमारे को फीमेल्स चाहिए, फीमेल्स कितनी है, 5 विमेन है जिनमें से 3 को सिलेक्ट करना है, 5 विमेन है जिनमें से 3 को सिलेक्ट करना है। तो अब क्या हो रहा है, यहां पे कॉम्बिनेशन लगेगा क्योंकि सिलेक्शन की बात हो रही है, यहां पे सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। तो ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 का मतलब फैक्टोरियल 4 और फिर यहां 4 - 2 का मतलब हो गया फैक्टोरियल 2 और एक आर। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर। तो हमारे लिए अब नेक्स्ट को अगर लिखते हैं तो क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल 5 - 3 हो जाएगा फैक्टोरियल 2, और फिर हमारे पास है फैक्टोरियल 3। तो ये बन जाएगा आपके लिए 4 × 3 × फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2, तो ये लिख देते हैं। फिर ये बन जाएगा 5 × 4 × फैक्टोरियल 3, और नीचे हमारे पास है एक तो फैक्टोरियल 2 जो 2 बन जाएगा, और एक है फैक्टोरियल 3 जो ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2s are 4, फैक्टोरियल 2 कैंसिल, 2 2s are 4, तो हमारे पास आ गया 3 2s are 6, और उधर से आ रहा है 5 2s are 10। देयर आर 60 डिफरेंट वेज इन विच दिस कमिटी कैन बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां पे क्या है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन लेटर्स ऑफ द वर्ड एब्सेंटी बी अरेंज्ड। एब्सेंटी में हमारे पास क्या क्या है, वी हैव ABSENTEE। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स बी अरेंज्ड। तो हमारे को सिंपली इसको अरेंज करना है। देख लेते हैं पहले कितने हैं इसके अंदर लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं इन ऑल। तो इसका अंदर कितने तरह से अरेंज हो सकते हैं, फैक्टोरियल 8, बट कुछ रिपीटेशंस हैं। रिपीटेशंस क्या है, ए बी में तो नहीं है, एस में भी कोई दिक्कत नहीं है, ई एक बार 2 बार 3 बार, तो इसको डिवाइड कर देंगे बाय फैक्टोरियल 3, और कोई रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर आपका बन जाएगा 8 7 6 5 4 एंड फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो 3 कैंसिल हो जाएगा, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी गेट 8 7s are 56 मल्टीप्लाइड बाय 6 5s are 30, 30 4s are 120 इज इक्वल टू 6720। तो हमारा आंसर आ रहा है 6720। कहाँ है 6720, ये रहा 6720। तो बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमिटी ऑफ 4 पीपल बी चूजन आउट ऑफ
8 पीपल। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी ऑफ 4 पीपल वी चूजन फ्रॉम 8 पीपल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। सिंपली 8C4 कर दें इसको, 8C4 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल 8 माइनस 4 फैक्टोरियल 4, और r खुद भी कितना है 4 है तो फैक्टोरियल 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 7 6 5 और एक लिख देते हैं फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 को एज इट इज छोड़ देते हैं और इस फैक्टोरियल 4 को एक्सपेंड करेंगे तो 4 3 2 फैक्टोरियल 4 कैंसिल्स, 3 2s are 6 4 2s are 8। तो ये क्या बन गया हमारे लिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये हो गया आपका 70 है क्या हमारे पास। In how many ways a committee of 4 be chosen out of 8? तो there are 70 different ways in which we can do so. Next question के ऊपर चलें। ये आ गया हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Now we have in how many different ways can letters of the word formulate be arranged? तो वही काम करते हैं, पहले तो काउंट करते हैं इसमें कितने लेटर्स हैं, FORMULATE। अब इसमें हमारे पास लेटर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स हैं, और इन 9 लेटर्स में रिपीट हो रहा है क्या कोई, F तो रिपीट नहीं हो रहा है, O भी रिपीट नहीं हो रहा है, R भी रिपीट नहीं हो रहा है, MULATE कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अपना जो आंसर हो गया बड़ा सिंपल हो गया। इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर्स ऑफ फॉर्मुलेट बी अरेंज्ड, तो सिंपल आंसर हो गया फैक्टोरियल 9। फैक्टोरियल 9 की अगर अपन वैल्यू निकालते हैं तो वो आपके लिए आ जाएगी फैक्टोरियल 9 362,880 362,880। तो इसका मतलब डी इज आर करेक्ट आंसर। आउट ऑफ 5 men and 3 women a committee of 3 members is to be formed so that it has 1 women and 2 men। तो ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा हो गया कि 5 men में से 2 men को सिलेक्ट करना है, 3 women में से 1 women को सिलेक्ट करना है, तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 5C2, 5 men में से 2 men सिलेक्ट हो जाएंगे एंड एट द सेम टाइम 3 women में से एक को सिलेक्ट करना है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, फैक्टोरियल 5 माइनस 2 हो जाएगा फैक्टोरियल 3 और फिर आ गया फैक्टोरियल r। इधर लिखेंगे तो फैक्टोरियल 3 माइनस 1 इज फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 4 फैक्टोरियल 3 लिख देते हैं इसको, अपने पास फैक्टोरियल 3 हो गया। फैक्टोरियल 2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 आगे है, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 की जगह इसको क्या लिखते हैं 3 इंटू फैक्टोरियल 2। तो वी हैव 3 इंटू फैक्टोरियल 2, डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 2 है जो कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 1 इज 1 तो कोई दिक्कत नहीं है। वी गेट 3 कैंसिल्ड, 2 2s are 4 2 कैंसिल्ड, तो ये आपके पास आ गया 5 2s are 10 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3। तो 30 इसका आंसर आना चाहिए, 30 कहीं नज़र आ रहा है, ये रहा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं कि उसके अंदर क्या दिया हुआ है। अब इस बार हमारे पास है आउट ऑफ 5 women and 4 men a committee of 3 members is to be formed in such a way that at least 1 member is women. In how many different cases can this be done? तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले करके आए हैं, उसमें भी एटलीस्ट 1 women वाला था। तो इस बार बस ये है कि लास्ट टाइम हमारे को 4 की कमेटी बनानी थी, इस बार 3 की कमेटी बनाई है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करके आंसर शेयर कर देना कमेंट्स के अंदर, वी विल डिस्कस कि कौन सा आंसर इसमें सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ वर्ड सॉफ्टवेयर बी अरेंज्ड इन सच अ वे दैट वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। वॉवल्स हमेशा साथ में आए, ऐसा कैसे करें हम, तो यहाँ पे लिखते हैं वी हैव SOFTWARE सॉफ्टवेयर। अब इसके अंदर कितने लेटर्स हैं अलग अलग, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफरेंट लेटर्स हैं। उनमें से वॉवल्स कौन कौन से हैं, वी हैव O A एंड E। तो अब हम ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या ट्रिक लगाते हैं जहां पे ये बोल दिया जाता है वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर, हम मान लेते हैं कि वॉवल्स जो हैं वो सब मिला करके एक बड़ा लेटर बन रहे हैं। तो आपके पास अब यहाँ पे अगर मैं स्प्लिट कर दूं तो कॉन्सोनेंट्स कौन से हो गए, SFTWR, और वॉवल्स कौन से बच गए, OAE। तो आपके पास कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स थे। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 तो हो गए हमारे पास कॉन्सोनेंट्स और 3 हो गए हमारे पास वॉवल्स। अब हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास 5 तो ये लेटर्स हैं ये वाले, और इसके अलावा हमारे पास एक बड़ा लेटर और है, ये इस तरह से कि ये 5 लेटर्स हैं हमारे पास और एक बड़ा लेटर ये और है। तो इस केस में अब हम क्या कर सकते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास 6 लेटर्स हैं जिनमें से ये एक साथ ही रहता है। तो 6 लेटर्स को अरेंज करने का कितने तरीके हो सकते हैं, फैक्टोरियल 6, क्योंकि हमारे पास 6 लेटर्स हैं, 5 तो ये हो गए
और एक इसको मान लिया, लेकिन विद इन दैट बड़ा लेटर OAE, ये खुद भी तो इधर उधर बैठ सकते हैं, OAE हो सकता है, OEA हो सकता है। तो विद इन दिस ऑल्सो ये 3 जने अलग अलग तरह से अरेंज हो सकते हैं। तो कितनी तरह से हो सकते हैं ये? फैक्टोरियल 3। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फैक्टोरियल 6 कितना होता है? अगर हम निकालें तो फैक्टोरियल 6 इज 720 एंड फैक्टोरियल 3 इज 6। तो ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 12, 6 7 ज़ा 42, 43। तो कहीं पे हमारे को 4320 नजर आ रहा है क्या? ये रहा 4320। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे को? इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन लेटर्स ऑफ वर्ड बैंकिंग बी अरेंज्ड इन सच अ वे दैट वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। वॉवल्स साथ में आने चाहिए। तो अभी हम ये क्वेश्चन करके आए हैं जहां पे वॉवल्स साथ में आने चाहिए। तो दिस क्वेश्चन अगेन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप इसको सॉल्व करें और शेयर करें अपने साथ कमेंट्स के अंदर कि क्या आपकी वैल्यू आ रही है, फिर अपन टैली कर लेंगे सही आ रही है या कैसी आ रही है। और आज का आप लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 3 ट्रेनीज, 4 प्रोफेसर्स एंड 6 रिसर्च एसोसिएट्स। तो हमारे पास क्या हो गया? 3 ट्रेनीज हैं, 4 प्रोफेसर्स हैं और 6 रिसर्च एसोसिएट्स हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दिस बी डन? If the committee should have 4 professors and 1 research associate और 3 trainees and 2 professors। तो इसका मतलब 2 तरह के कॉम्पोजिशन हमारे को अलाउड है। या तो उसके अंदर आपके 4 प्रोफेसर्स और 1 रिसर्च एसोसिएट आ जाए, या उसके अंदर 3 ट्रेनीज और 2 प्रोफेसर्स आ जाए। तो वी हैव 4 प्रोफेसर्स 1 रिसर्च एसोसिएट, 2 प्रोफेसर 3 ट्रेनीज, ऐसे ही हमारे को उसका ग्रुप बनाना है। तो अब कैसे किया जा सकता है इसको? यहां पे कॉम्बिनेशन आएगा या परम्यूटेशन? कॉम्बिनेशन आएगा, क्योंकि जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो उस केस में कॉम्बिनेशन लगाते हैं। यहां पे अरेंजमेंट की बात नहीं है, तो इसलिए हम इसको कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? पहला कॉम्बिनेशन क्या दे रखा है आपको? 4 प्रोफेसर्स हैं और उसमें से 4 को ही सिलेक्ट कर लेना है। तो हो गया 4C4। उस कमेटी में क्या है? 5 मेंबर्स की कमेटी है हमारी, तो हमने उसमें 4C4 कर दिए हैं। तो 4C4 और साथ में 1 रिसर्च एसोसिएट। रिसर्च एसोसिएट्स कितने हमारे पास? 6 हैं। तो हम यहां पे कर सकते हैं 6C1। एक तो कमेटी ये हो सकती है। और या फिर अगर आप ये कॉम्बिनेशन नहीं लेते तो फिर आप दूसरा कॉम्बिनेशन क्या ले लो? 3 ट्रेनीज, 3 ट्रेनीज आउट ऑफ 3 ट्रेनीज। तो ये तो हो गया 3C3। और उस टाइम 2 प्रोफेसर्स ले लो। प्रोफेसर्स आपके पास 4 हैं, तो उसमें से आप 2 प्रोफेसर्स को ले लेना। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जिससे आप अपनी कमेटी बना सकते हो। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा? 4C4 का क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 4, 4 - 4 इज फैक्टोरियल 0, और फिर R के लिए फैक्टोरियल 4 खुद आ जाएगा। 6C1 का क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 6, 6 - 1 हो जाएगा फैक्टोरियल 5, और फिर फैक्टोरियल R खुद आ जाएगा। फिर 3C3 के लिए हो जाएगा फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 3, और 4C2 के लिए हो जाएगा फैक्टोरियल 4, 4 - 2 इज फैक्टोरियल 2, R के लिए भी 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ जगह तो कैंसिलेशन ही हो रहे हैं, ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा 1। अगले वाले को मैं लिख सकता हूँ 6 × फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, प्लस ये कैंसिल हो रहा है डायरेक्टली, तो इसको मैं 1 ही लिख सकता हूँ। यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो 4 × 3 × फैक्टोरियल 2, डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 2, एक और है 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एक और 2 से 2 गया, तो ये 4 2 ज़ा 2, हमारे पास आ गया 6 1 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, तो बन गया 12 है हमारे पास कहीं, ये रहा। तो करेक्ट आंसर इज 12। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अगली बार कुछ थोड़े बहुत और क्वेश्चंस लेते हैं जो कि एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। हाँ, आज हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, उनके सॉल्यूशंस आप निकालिए और आंसर शेयर कीजिए, कमेंट में देखते हैं वो करेक्ट आते हैं या नहीं आते। दिस इज इट फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।